हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रायल बैलेंस, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस क्या होता है तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ट्रायल बैलेंस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स देखते हैं तो उससे आप अलग करते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और कौन से नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं वहीं हम इग्नोर कर देते हैं, और जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आता है जर्नल, जो क्रोनोलॉजिकली या सीरियल वाइज या डेट वाइज चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। फिर आता है लेजर, जो क्लासीफाई करता है चीज़ों को एज पर द नेचर ऑफ अकाउंट्स। देन लेजर अकाउंट्स का जो फाइनल बैलेंस होता है, जैसे राम श्याम मोहन का फाइनल बैलेंस जो होगा वो आएगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हमें सारे लेजर अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस मिलते हैं। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसके फ़ायदे, एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला तो ये है कि ट्रायल बैलेंस प्रूव्स अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा, मतलब आपने प्लस माइनस सही करी है चीज़ें। लोकेट्स अकाउंटिंग एरर्स, कुछ ऐसे अकाउंटिंग एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस ढूंढ लेता है। सारे एरर्स नहीं ढूंढ पाता लेकिन कुछ एरर्स ढूंढ लेता है। एंड देन इट समराइजेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। शॉर्ट फॉर्म समरी दिखाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की, किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। देन इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन इट असर्टेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन, हेल्प्स इन फाइंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन कि अभी हमारा बिजनेस कर कैसा रहा है। देन इज डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। द ट्रायल बैलेंस में बैलेंस इवन व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज नॉट जर्नलाइज्ड, मतलब आप भूल गए किसी जर्नल एंट्री को लिखना, तो ना डेबिट अकाउंट अफेक्ट हुआ होगा ना क्रेडिट अकाउंट अफेक्ट हुआ होगा, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। देन अ करेक्ट जर्नल एंट्री इज़ नॉट पोस्टेड। अब आपने करेक्ट जर्नल एंट्री को लिखा ही नहीं तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अ जर्नल एंट्री इज़ पोस्टेड ट्वाइस, तो डेबिट अमाउंट भी उतनी ही अमाउंट से बढ़ेगा और क्रेडिट अकाउंट भी उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा, तो फिर अकाउंट टैली हो जाएगा। तो ये भी ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा एरर। इनकरेक्ट अकाउंट्स आर यूज इन जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। इनकरेक्ट अकाउंट मतलब राम की जगह मैंने श्याम का अकाउंट लिख दिया पर अमाउंट तो सेम है। श्याम की जगह मोहन का अकाउंट लिख दिया पर अमाउंट तो फिर भी सेम है। तो ये एरर भी ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। अकाउंट सही डेबिट हुआ या क्रेडिट वो नहीं बताता। देन ऑफसेटिंग एरर्स आर मेड इन रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ऑफसेटिंग एरर्स का ये मतलब होता है वेयर वन अकाउंटिंग एरर इज अनइंटेंशनली बैलेंस्ड बाय अनदर एरर ऑफ सेम अमाउंट। मतलब आपने एक गलती करी और गलती से उस गलती को हमने कंपनसेट या ऑफसेट भी कर दिया। मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपये यहाँ कम रिकॉर्ड किया और अगली एंट्री में आपने 100 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो भी इस गलती को ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि टोटल तो फिर से टैली हो जाएगा। द लास्ट इज कि ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट कैसे होता है। हाँ, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होता है, क्योंकि टैली हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक कि जितने भी अकाउंट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, आपने देखा होगा ये फॉर द ईयर एंडेड बनते हैं, लेकिन बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बनता है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनता है, इसका ये मतलब है वो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इसलिए बनते हैं क्योंकि ये टैली हो जाते हैं। अब जैसे हमने पहले के वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि अकाउंट्स के दो रूल होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने, और मॉडर्न मतलब जो नए ज़माने के हों। ट्रेडिशनल में कोई जब कमी होती है तभी तो हम मॉडर्न रूल्स पे आते हैं, तो उन्हें एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस अकाउंट का क्या बैलेंस होता है। जैसे कैश अकाउंट जनरली डेबिट साइड ही आता है। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड तब आ सकता है जब उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो। कैपिटल अकाउंट है वो तो हमेशा ही क्रेडिट में आना है। ड्राइंग्स, परचेजेस, मशीनरी, ये एक्सपेंसेस या असेट नेचर के डेबिट होंगे। रेंट पेड है और सैलरी पेड है तो वो भी डेबिट ही होगा। फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस के अकाउंट एंड परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा। जब आप एंड में देखेंगे तो इसमें डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। मतलब आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी श्योर हो जाएगी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी गारंटी हो जाएगी कि आपने मैथमेटिकली सब चीज़ों को सही रिकॉर्ड किया है। और जब आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी गारंटी हो जाएगी फिर आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।